सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी। होपफुली सभी लोग बढ़िया हो गए और अपनी तैयारी भी बढ़िया कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो डीवीपीएसटी है उससे संबंधित एक नोटिस जो है आयोग द्वारा जारी किया गया था, जिसमें बताया गया है कि आपका जो डीवीपीएसटी है वो 17 अगस्त से शुरू होना है। अब डीवी में होता क्या है? डीवी में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपके दस्तावेज कागज जो जितने आपने लगाए होंगे फॉर्म भरते टाइम पे वो आपका चेक होगा। और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें आपका जो है हाइट चेस्ट जो है ये मेल के लिए होता है और जो हाइट और वेट जो है ये फीमेल के लिए होता है। तो ये चेक होगा आपका पीएसटी में। और डीवीपीएसटी जो है रिजल्ट से लगभग 15 से 20 दिन बाद शुरू होता है। और अभी यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट आया नहीं है, तो अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि जो यूपी कांस्टेबल का रिजल्ट है वो जुलाई के लास्ट तक हर हाल में आ जाएगा। क्योंकि जो डीवीपीएसटी होता है वो 15 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद ही होता है रिजल्ट के। इतना मिनिमम टाइम आपको मिलता है। जैसे कि होमगार्ड का है 28 जून को आया था रिजल्ट और 13 जुलाई से जो है आपका डीवीपीएसटी शुरू है, तो 15 दिन इसमें मिले। एसआई में भी 17 दिन मिले थे, 15 से 17 दिन, तो उसी हिसाब से कांस्टेबल में भी इतने दिन मिलने वाले हैं। तो रिजल्ट जो है वो तो जल्द आने वाला है। तो क्या जो है होमगार्ड की भर्ती से पहले ही कांस्टेबल की भर्ती पूरी करवा दी जाएगी? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्योंकि एसआई की भर्ती जो है घसीट करके करवाई गई है, क्योंकि उनको पोस्ट बचानी थी होमगार्ड की। जो एसआई का लड़का है उसमें ज़रूरी थोड़े ना है कि सभी ने फॉर्म नहीं फिल किया है होमगार्ड का। लगभग मैक्सिमम लोग ने फॉर्म फिल किया हुआ है, कि कोई किसी को पता नहीं होता है कि नहीं हमारा हो ही जाएगा अब की बार। तो सबने लगभग लगभग मैक्सिमम लोग ने फॉर्म फिल किया हुआ है। और अब ये जो फाइनल हो गई है, तो जो दरोगा बन गया है वो होमगार्ड थोड़े नहीं बनेगा। तो वो पोस्ट बच गई हैं। और मार्क्स उनके भी अच्छे रहे होंगे। मार्क्स ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं रहे होंगे, और उनका भी डीवीपीएसटी में नाम रहा होगा। किसी किसी लोग ने तो डीवी करवा भी लिया होगा। ये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अब जो जब रनिंग में नहीं जाएंगे तो कट ऑफ जो है इन लोग की वजह से जो थोड़ी सी भी बढ़ी थी वो थोड़ी सी कम हुई। सबसे बड़ा पॉइंट ये मिल गया। लेकिन अगर होमगार्ड से पहले कांस्टेबल करवाते हैं तो जो कट ऑफ आपकी, जैसे कि हमारे यहाँ की 65 गई हुई है यूआर की, तो वो बढ़ने के बजाय घटेगी। ये आके 60 के आसपास रुकेगी आके। एकदम नोटेड पॉइंट ये है, क्योंकि जो कांस्टेबल का है, एसआई वाला है, वो सबने लगभग फॉर्म फिल किया हुआ है और सबने दबा करके कट ऑफ बढ़ाई हुई है। कट ऑफ बढ़ाने का मुख्य श्रेय जो है इन्हीं लोग को जाता है, जो दरोगा साहब हैं, जो कांस्टेबल बनेंगे उन लोग को। लेकिन अगर दरोगा की तो भर्ती पहले हो गई, लेकिन अगर कांस्टेबल की भी पहले हो जाती है तो लगभग 8 से 10 हज़ार पोस्ट जो है होमगार्ड की बचेंगी, सेफ बचेंगी। तो वो जो है कट ऑफ कम जाने का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। तो अब सरकार को यही करना चाहिए कि अगर इतनी जल्दी कर ही रहे हैं तो पहले कांस्टेबल का ही फाइनल करेंगे। क्योंकि अगर कांस्टेबल का फाइनल हो गया तो मतलब काफ़ी बहुत सारे बच्चों का जो है होमगार्ड में जाने का सपना पूरा हो सकता है। लेकिन अगर कांस्टेबल की भर्ती पहले हुई तो, अगर भर्ती बाद में हुई या फिर साथ में हुई तो सब तो डीवी करवा लेंगे, सब पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंड टेस्ट भी होगा, सबकी रनिंग भी हो जाएगी, तो बचेगा तो फाइनल मेरिट ही ना। तो फाइनल मेरिट तो सभी बच्चों के हिसाब से ही लगेगी। लेकिन अगर रनिंग पहले हो जाती है कांस्टेबल की, इससे रनिंग पहले हो जाती है कांस्टेबल की, या फिर फाइनल मेरिट कांस्टेबल का पहले आ जाता है होमगार्ड से, होमगार्ड की भर्ती को थोड़ा लेट कर दें, 1.5-2 महीने लेट कर दें, चलेगा। लेकिन अगर कांस्टेबल पहले हो जाता है ना तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है होमगार्ड वालों को। तो ये सरकार से अनुरोध है, स्टूडेंट से अनुरोध है, टीचर से अनुरोध है कि यही अपील करें कि भाई जैसा कि होमगार्ड एसआई का वो घसीट करके पूरा करवाए हैं, वैसे उसी हिसाब से कांस्टेबल को भी घसीट करके पूरा करवाएं, ताकि होमगार्ड का जो फाइनल मेरिट है उसमें थोड़ा सा रियायत फ़ायदा मिल सके सभी लोग को। तो यही हो सकता है। और जो कांस्टेबल का रिजल्ट है वो आपका यही जुलाई के 25 जुलाई के बाद किसी भी दिन आ सकता है। ये तो कन्फर्म है, क्योंकि डीवीपीएसटी का जो डेट है वो 17 अगस्त कन्फर्म हो गया है। बाकी आप लोग की क्या राय है? होमगार्ड पहले होना चाहिए या फिर कांस्टेबल? एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।